मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। और कल मैंने एक आपको पिक्चर दिखाई थी मटर के खेत की। प्राकृतिक मटर कैसे हो सकता है, ये आज मैं अपने चने की खेत पर खड़ा हूँ फसल पर। और हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जीवामृत की बात बहुत बताते हो, लेकिन जीवामृत के परिणाम क्या, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिखाते हो। तो मित्र मैं बता दूं कि ये जो मेरा फार्म है ये 9 साल से यहाँ खेती कर रहा हूँ। और 9 साल पहले मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ मैं चना बो सकता हूँ। यहाँ तो पानी लगा लगा करके गेहूँ हो पाता था किसी भी प्रकार, क्योंकि राकर मिट्टी है, रेड सॉइल सीरीज है, कंकड़ इसमें बहुत है। और 9 साल से करते करते मिट्टी को बनाते बनाते, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मातृभूमि को समझ लो एक बार। 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे ज़रूर आपको, लेकिन आप जो सपना देख रहे हैं वो धरती माता देगी। जैसे मैंने बोला कि 9 साल पहले मैं चना की कल्पना नहीं कर सकता, तो इस पूरे क्षेत्र में ये झांसी का बबीना ब्लॉक है और बबीना ब्लॉक में पूरी राकर मिट्टी है। और कोई भी किसान राकर मिट्टी में चना नहीं बोता, क्योंकि होता ही नहीं है। चना होता है तो बहुत कमज़ोर होता है। आपके सामने ये राकर मिट्टी का खेत है और चना बोया है। पिछले साल भी चना बोया था, और इस चने में लोग ज़्यादातर 1 किलो 1.25 किलो बिस्वा के हिसाब से इसमें फास्फेटिक उर्वरक डालते हैं। मैंने बोला कि 9 साल से मैं यहाँ कोई उर्वरक नहीं डाल रहा, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा। देश के बहुत से किसानों के सवाल है कि साहब मेरे यहाँ चने में विल्ट लग जाता है। देखिए, मेरे यहाँ एक भी पेड़ विल्ट का नहीं है। लोगों के खेतों में इस समय फ्लावर आ रहा, कई प्रकार के इंसेक्ट दिखाई देते, मेरे खेत में कोई इंसेक्ट नहीं है। और रही बात क्रॉप की, तो क्रॉप भी मेरी बहुत अच्छी है। एक दिक्कत है, इस चने की अगर मैं टॉपिंग कर देता, खुटाई कर देता, क्योंकि यहाँ किसी का आना जाना नहीं है, बस 2-4-6 लोग जो रहते हैं वही, उन्होंने ही केवल चने की बाजी तोड़ी है। लेकिन अगर ये खेत मेरा खुट गया होता तो ये चना और बम्पर होता। कहने का उद्देश्य मित्र इतना है कि धरती माँ के पास अपार ताकत है, बस मुझे इसको समझना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने चना बोया, तो इसमें एक बार केवल पानी लगा करके, चूँकि जब मैंने बोया था तो इसमें नमी कम हो गई थी, तो मैंने एक बार पानी लगा करके चना बो दिया है। और इसके बाद मैं इसमें पानी भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि सॉइल में अब इस ज़मीन में हमारी जो कार्बन है ना, कार्बन की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। जब मैंने 2010 में इस खेत को लिया था तो कंकड़ दिखा करते थे। हालांकि कंकड़ तो अब भी हैं, कंकड़ कहीं नहीं गए, लेकिन तब कंकड़ थे, ह्यूमस नहीं था। चूँकि मैंने बोला कि यहाँ मैं खरीफ के सीज़न में 3 साल से कोई फसल नहीं लेता हूँ, क्योंकि इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में मूंगफली हो सकती है या उर्द मूंग हो सकती है। उर्द मूंग की बहुत अच्छी पैदावार है नहीं, 2-2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो मैंने यही सोचा कि चलो उर्द मूंग नहीं बोते हैं, इसको लागत भी नहीं लगाते हैं, पड़ा रहने दो। तो अभी ये चना कट जाएगा, उसके बाद ये मेरी सॉइल बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि फिर इसके बाद यहाँ पानी नहीं है। बरसात जब आएगी तो बरसात में यहाँ ट्रैक्टर नहीं आएगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर में ट्रैक्टर आएगा, एक बार जोत जाएगा, क्योंकि यहाँ इतने घास हो जाएंगे। वो सारा ग्रासेस जब इस खेत पे पलट जाएगा तो ज़मीन को बहुत सारा जो है ना कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा। और जीवामृत मैं हर बारिश में डालता हूँ। जैसे अभी जब चना बोया तो मैंने इसमें जीवामृत नहीं डाला। जीवामृत जब बारिश होती है, फसल नहीं बोया था, तब भी मैंने जीवामृत स्प्रे कर दिया था। वो जीवाणु बारिश में बहुत अच्छा काम करते हैं, बारिश में बहुत कुछ बना देते हैं। और चूँकि बारिश के बाद जब सितंबर के लास्ट में बारिश ख़त्म हो जाती है, तो अक्टूबर में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो मॉइस्चर का लॉस कम होता है, और चना मैंने बो दिया, जीवाणु जिंदा रहता है। तो चने में रबी की फसल में
दोबारा से जीवामृत डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी ध्यान रखें किसान भाई। अगर किसी किसान ने धान में यानी खरीफ की पिछली फसल में जीवामृत डाल दिया है और फिर उसने कोई भी भूमि शोधन रसायन नहीं डाला है और खरीफ ख़त्म होने के बाद उसके ज़मीन में नमी है और फिर रबी की बुआई करना चाहता है तो जीवामृत ना डाले, क्योंकि अगर उसने कोई केमिकल नहीं डाला तो जीवाणु जो बरसात में डाले तो वो हैं यहाँ पर, वो अभी मरे नहीं हैं। ये मरेंगे जैसे मैं ये चना काट लूँगा, चना काटने के बाद जो अप्रैल मई जून का महीना आएगा 3 महीना ये प्रचंड गर्मी के होंगे। उस समय बुंदेलखंड का टेम्परेचर सब लोग जानते हैं 49 साढ़े 49 तक पहुंच जाता है। तो उस समय जब 49 डिग्री सेंटीग्रेड सॉइल का रूम टेम्परेचर हो जाता है तो सॉइल का टेम्परेचर तो कम से कम 60 62 65 होता होगा, तब ये सारे जीवाणु मर जाएंगे। लेकिन जो मैं खेत की मेड़ की बात करता हूँ वो मेड़ों के किनारे वहाँ पर जीवाणु बचे रहेंगे। पीछे भी मेरे खेत हैं, लेकिन अगर इसके बीच बीच में 2 4 6 पेड़ और होते तो फिर मुझे बरसात में भी डालने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? पेड़ों के नीचे जो अच्छे कैनोपी के पेड़ होंगे, शीशम का है, जामुन का है, पाकड़ का है, उसके नीचे जीवाणु जिंदा रहेंगे। और जब बरसात होगी तो जीवाणु तो पानी के साथ रन करता है, तेज़ी के साथ भगता है। तो जब बारिश होगी, ज़मीन ठंडी होगी तो जीवाणु भग जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जीवामृत भी कहीं ऐसा ना हो कि निरंतर 50 साल तक अब किसान जीवामृत के पीछे पड़ जाए, जैसे अभी तक यूरिया में फंसा था अब जीवामृत में फंस गया। तो प्राकृतिक खेती को जब समझ के साथ किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई जो कहते हैं कि आप जीवामृत के या प्राकृतिक खेती के कुछ रिजल्ट नहीं दिखाते हो। तो ये मैंने आपको चना दिखाया है और मुझे उम्मीद अच्छा लगा होगा। नमस्कार।